नमस्कार संगत जी। मेरा नाम विजय कुमार है। मैं गाजियाबाद में एक छोटी सी फैक्ट्री चलाता हूँ। कुछ वर्कर्स हैं, कुछ कमाई है, सामान्य जीवन है। लेकिन संगत जी, मेरी सबसे बड़ी दौलत यह नहीं है। मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरी बेटी प्रिया है। और प्रिया में एक ऐसी चीज है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। प्रिया डेफ और डम्ब है। वह न सुन सकती है, न बोल सकती है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी सत्संग सुनाने जा रही हूँ जो एक पिता के दिल की है, जो हर पिता का भय और गर्व दोनों होता है। यह सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने मेरी बेजुबान बेटी को एक आवाज दी, एक पहचान दी, एक मंजिल दी। वीडियो अंत तक जरूर सुनिए और कमेंट में लिखिए, गुरुजी का नाम मेरे जीवन का सहारा है। संगत जी, जब प्रिया पैदा हुई तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी बीवी रीता को भी बहुत खुशी थी, हमारी पहली बेटी। लेकिन जब वह 3 से 4 महीने की हुई तब हमने नोटिस किया वह किसी की बात सुन नहीं रही थी। हम सबको लगा शायद कान में कुछ प्रॉब्लम है। तो हमने अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाया और फिर डायग्नोसिस आया, आपकी बेटी पूरी तरह डेफ है। कान की एक रेयर कंडीशन है जो इनक्योरेबल है। मेरी दुनिया उसी पल ढह गई। मैंने सोचा मेरी बेटी कभी सुन नहीं पाएगी, कभी बोल भी नहीं पाएगी, वह कभी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगी। और एक पिता के रूप में मेरा सबसे बड़ा डर यही था। लेकिन मैंने और रीता ने हार नहीं मानी। हमने प्रिया को साइन लैंग्वेज सिखाना शुरू किया। हर दिन, हर पल प्रिया बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत समझदार। धीरे धीरे वह साइन लैंग्वेज सीख गई और हम उसके साथ कम्युनिकेट करने लगे। लेकिन संगत जी, साइन लैंग्वेज सिर्फ घर तक सीमित है। जब प्रिया बाहर जाती तब उसे कोई समझ नहीं पाता था, कोई उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाता था। वह बस हाथों से इशारे करती। लोग कंफ्यूज हो जाते, कुछ उपहास भी करते। मैंने देखा कि प्रिया के आत्मविश्वास पर इसका असर नेगेटिव हो रहा था। 12 साल की उम्र में प्रिया बहुत शाय और विड्रॉन हो गई। वह अपने आप को अबनॉर्मल समझने लगी और मैं एक पिता होकर अपनी बेटी को ठीक नहीं कर सकता था। यह मेरी सबसे बड़ी असफलता थी। मैंने एक स्पेशल स्कूल में प्रिया को भर्ती करवाया, जहां डेफ और डम्ब बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। वहां प्रिया को एक दूसरी दुनिया मिली, जहां सब बच्चे उसकी तरह थे। शुरुआत में वह बहुत खुश दिख रही थी। लेकिन संगत जी, जब मैंने स्कूल प्रिंसिपल से पूछा प्रिया आगे चलकर क्या कर सकेगी, उसके लिए कौन से अपॉर्चुनिटीज हैं, तो प्रिंसिपल ने कहा, देखिए प्रिया बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन दुनिया डेफ और डम लोगों के लिए बहुत क्रूएल है। उसे कोई जॉब देगा, कोई बिजनेस करने देगा, समाज उसे स्वीकार करेगा, उसका भविष्य बहुत सीमित है। मैंने सुना और अंदर से टूट गया। मेरी बेटी का भविष्य सीमित है, यह कैसे हो सकता है। जब प्रिया 14 साल की हुई तब उसने एक दिन मेरे पास एक नोट रखा। हाँ, वह लिख सकती थी, वह पढ़ सकती थी, बस सुन और बोल नहीं सकती थी। नोट में लिखा था, पापा, मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे मदद दोगे। संगत जी, उस नोट को पढ़कर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बेजुबान बेटी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती है, लेकिन मैं क्या कर सकता था। कौन कंपनी उसे हायर करेगी, कौन सोसाइटी उसे स्वीकार करेगी। मैंने प्रिया को गले लगा लिया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, कैसे भी करूंगा। लेकिन भीतर से मैं खुद ही असहाय महसूस कर रहा था। 2022 में मेरी फैक्ट्री में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। एक वर्कर को अचानक हार्ट अटैक आ गया और वह बहुत क्विकली चला गया। उसके परिवार को मैंने सब फाइनेंशियली सपोर्ट किया, लेकिन पैसे से कोई हिल नहीं सकता था जब कोई इंसान चला जाता है। इसी दुर्घटना के कुछ दिन बाद
मैंने एक बहुत अलग सोच डेवलप कर ली। मैंने सोचा लाइफ कितनी प्रेशियस है और मैं अपनी बेटी की सीमाओं को अपनी अक्षमता समझकर उसे छोटा तो कर नहीं सकता। मुझे एक अलग रास्ता खोजना चाहिए। और तभी मेरे एक कर्मचारी राज ने मुझसे कहा, सर, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक स्पेशल जगह दिखाऊं। मैंने पूछा, कौन सी जगह? राज ने कहा, गुरुजी का दरबार। वहां सब इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है। अगले रविवार को मैं प्रिया को लेकर गुरुजी के मंदिर गया। मैंने कभी किसी को प्रे करते देखा नहीं था, लेकिन वहां संगत जी, वहां एक अलग ही दुनिया थी। बहुत सारे लोग थे, शब्द चल रहा था, भजन चल रहे थे और एक अद्भुत शांति थी। प्रिया मेरे हाथ को पकड़कर बैठ गई। मैंने देखा कि उसकी आंखें भर आईं, जैसे वह कुछ महसूस कर रही हो। एक शब्द शुरू हुआ, जहां समाज तुम्हें रिजेक्ट करे वहां गुरु तुम्हें एम्ब्रेस करता है। तेरी लिमिटेशन ही तेरी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है। कोई भी बंदी नहीं है, सब फ्री हो सकते हैं। बस एक बार गुरु को पुकार दे। संगत जी, जब यह शब्द चल रहा था तब प्रिया रो पड़ी। पहली बार मेरी बेटी ने गुरुजी के सामने अपना दिल खोल दिया। मंदिर से बाहर आते ही प्रिया ने एक नोट मेरे हाथ में दिया। लिखा था, पापा, मैं यहाँ अगले रविवार भी आऊं? मुझे यहाँ एक नई ताकत महसूस हुई। मैंने कहा, हाँ बेटा, हर रविवार आएंगे। अगले कुछ महीनों में प्रिया और मैं दोनों गुरुजी के मंदिर के नियमित भक्त बन गए और धीरे धीरे प्रिया के अंदर एक बदलाव आने लगा। वह अपने आप को कम लिमिटेड देखने लगी। वह अपनी कैपेबिलिटीज को ज्यादा इम्पोर्टेंट समझने लगी। एक दिन प्रिया ने मुझसे कहा, लिखकर, पापा, मैं ग्राफिक डिजाइन सीखना चाहती हूँ। मैंने कहा, लेकिन बेटा, इसमें साउंड और कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। प्रिया ने लिखा, पापा, अगर मैं विजुअल क्रिएटिविटी पर फोकस करूं तो कौन सा प्रॉब्लम है? मेरी आइज तो ठीक है। संगत जी, उस पल मुझे एहसास हुआ, यह गुरुजी का संदेश है। गुरुजी प्रिया के दिमाग में बोल रहे हैं। मैंने प्रिया को एक ग्राफिक डिजाइन कोर्स में एनरोल करवा दिया। पहली बार मैंने देखा कि प्रिया सच में एक्साइटेड है। कोर्स में उसने बहुत मेहनत की। कई बार टीचर को साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के थ्रू समझाना पड़ा, लेकिन प्रिया की क्रिएटिविटी कुछ अलग ही थी। उसके डिजाइन्स में एक भावुकता, एक गहराई थी जो दूसरों के डिजाइन्स में नहीं दिख रही थी। 6 महीने बाद जब फाइनल प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन हुआ तब प्रिया के डिजाइन्स को सबने अप्रिशिएट किया और सबसे बड़ी बात, एक बहुत बड़ी डिजाइन कंपनी ने उसको एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट दिया। यह पहली बार था जब प्रिया को प्रोफेशनली हायर किया जा रहा था। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। यह पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। आज 2026 में प्रिया एक सक्सेसफुल फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर है। हर महीने वह अच्छी इनकम कमा रही है और सबसे महत्वपूर्ण, वह खुश है, आत्मनिर्भर है। बड़ी बड़ी कंपनीज ने उसके काम को अप्रिशिएट किया है। कुछ कंपनीज ने उसको फुल टाइम ऑफर भी दिए हैं, लेकिन प्रिया ने चुना है, मैं फ्रीलांसर रहूंगी ताकि मैं अपनी समय पर फोकस कर सकूं और दूसरे डेफ बच्चों को टीच कर सकूं। हाँ
संगत जी, अब प्रिया अपने स्कूल में जाती है और दूसरे डेफ बच्चों को ग्राफिक डिजाइन सिखाती है। उसका लक्ष्य है, मैं एक ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहती हूँ जहाँ डेफ बच्चों को क्रिएटिव स्किल्स सिखाए जाए और मैं पूरा पैसा इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि कोई भी डिसेबल्ड नहीं है। कोई लिमिटेशन होने का मतलब यह नहीं कि आप अनसक्सेसफुल हो। संगत जी, जब मैं आज प्रिया को देखता हूँ तो मेरा दिल एक बहुत अलग प्राइड से भरता है। जब वह अपने काम के बारे में बताती है साइन लैंग्वेज में, तो मैं उसकी आईज में एक गहरी पैशन देख सकता हूँ। वह एक दिन मुझे लिखकर कहा, पापा, मैं डेफ हूँ लेकिन मैं डम्ब नहीं हूँ। मेरी क्रिएटिविटी, मेरी इंटेलिजेंस, यह सब मेरे कानों या मेरे वॉइस पर डिपेंड नहीं करते। संगत जी, उस नोट को पढ़कर मेरी आंखें भर आईं। मेरी बेटी ने मुझे सिखाया लिमिटेशन को एसेट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और यह सब गुरुजी की कृपा है। अब जब मैं अपने कर्मचारियों या फ्रेंड्स को बताता हूँ कि मेरी बेटी एक सक्सेसफुल डिजाइनर है, तो सबको आश्चर्य होता है। कुछ लोग कहते हैं, यह कैसे पॉसिबल है? वह तो डेफ है ना? और मैं कहता हूँ, हाँ, वह डेफ है, लेकिन उसकी क्रिएटिविटी डेफ नहीं है, उसके ड्रीम्स डेफ नहीं है, और गुरुजी की कृपा डेफ नहीं है। अब मेरे ज़मीन पर मैंने एक स्मॉल ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है, प्रिया क्रिएटिव हब, जहां डेफ और डम्ब बच्चों को ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग और दूसरे क्रिएटिव स्किल्स सिखाए जाते हैं, और सब कुछ प्रिया की गाइडेंस में। अब तक 50+ बच्चों को हम ट्रेन कर चुके हैं और 15+ बच्चों को फ्रीलांस जॉब्स मिल चुकी हैं। यह सब गुरुजी का काम है। हर महीने प्रिया और मैं गुरुजी के मंदिर जाते हैं और प्रिया अपने साइन लैंग्वेज में गुरुजी को प्रणाम करती है और कहती है, गुरुजी, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी। तुमने मुझे सिखाया कि लिमिटेशन एक एक्सक्यूज नहीं, यह एक अपॉर्चुनिटी है। और मैं, एक पिता, अपने बेटी के आत्मविश्वास को देखकर गुरुजी के चरणों में माथा टेकता हूँ। अब मेरा सबसे बड़ा डर खत्म हो गया है। अब मैं जानता हूँ कि प्रिया सुरक्षित है, प्रिया खुश है, और प्रिया अपनी ही ताकत से एक बहुत अच्छा जीवन बना रही है। अगर कोई पिता यह सुन रहे हैं जिनके घर में एक डिसेबल्ड बच्चा है, तो मैं तुम्हें बस एक बात कहना चाहता हूँ, अपने बच्चे की लिमिटेशंस को अपनी अक्षमता मत मानो। हर लिमिटेशन एक हिडन कैपेबिलिटी है, बस उसे सही नजरिए से देखने की जरूरत है। अगर कोई बेटा या बेटी यह सुन रही हैं जो डिसेबल्ड है, तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, तुम बिल्कुल भी हैंडीकैप नहीं हो, तुम बस अलग हो, और अलग होना एक स्ट्रेंथ है। अपने यूनिक गिफ्ट्स को सेलिब्रेट करो और बाकी दुनिया को अपना वर्थ दिखा दो, और सबसे महत्वपूर्ण, गुरुजी को अपना हाथ दे दो। गुरुजी सब ठीक कर देंगे। इस जर्नी में मैंने 5 बहुत महत्वपूर्ण सीख सीखी हैं। 1. डिसेबिलिटी एक लिमिटेशन नहीं, एक डिफरेंट एबिलिटी है। प्रिया क्रिएटिविटी उसके कानों के बिना भी परफेक्टली इंटैक्ट है। 2. समाज की डेफिनेशन को चैलेंज करो। समाज कहता है कि डेफ पर्सन अनेबल है, लेकिन प्रिया ने साबित कर दिया कि वह कंप्लीटली केपेबल है। 3. पेरेंट का नजरिया ही बच्चे का भविष्य बनाता है। जब मैंने अपनी सीमा भुला दी और प्रिया की पॉसिबिलिटीज में विश्वास किया, तब सब कुछ बदल गया। 4. हर लिमिटेशन के साथ एक यूनिक गिफ्ट भी आती है। प्रिया की डेफनेस ने उसे विजुअल क्रिएटिविटी में एक एक्सपर्ट बना दिया। 5. सक्सेस केवल पैसे में नहीं, आत्मनिर्भरता में है। आज प्रिया आत्मनिर्भर है, और यह किसी भी धन से कीमती नहीं है। संगत जी, अब मैं गुरुजी से सबके लिए एक अरदास करती हूँ। गुरुजी, हर घर में कोई न कोई अलग है। कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, कोई मेंटली डिफरेंट है, कोई इमोशनली यूनिक है। गुरुजी, हर माता पिता को उनके बच्चों की लिमिटेशंस को अपॉर्चुनिटीज में देखने की समझ दो। हर डिसेबल्ड बच्चे को एक आवाज दो, एक प्लेटफॉर्म दो, एक मंजिल दो, और हर समाज को एक नई सोच दो।
कि डिसेबिलिटी कोई शेम नहीं है। यह सिर्फ एक अलग तरीका है जीने का, सफल होने का। गुरुजी, तुम्हारी महिमा अपार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यह था विजय की सत्संग। एक पिता की सत्संग और एक बेटी की सत्संग जो डेफ था लेकिन अपनी क्रिएटिविटी से बोल रही है। अगर यह सत्संग तुम्हें इंस्पायर किया तो वीडियो को लाइक करो, अपने पड़ोसियों, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो जय गुरुजी। मैं भी विश्वास करती हूँ ताकि हर प्रिया को एक विजय पिता मिले और हर विजय को एक प्रिया सफल बेटी मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परमपिता गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। सारी गुरु परिवार की संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक और प्यारा सा सत्संग सुनते हैं। संगत जी, मेरा नाम रमेश है। मैं बेंगलुरु के पास एक छोटे से गांव से हूं। आज मैं जो सत्संग सुनाने जा रहा हूं वो मेरे 22 साल के नशे की नहीं, वो मेरे 22 साल के अंधेरे की है। और वो भी सत्संग है कि कैसे गुरुजी की महिमा ने मुझे वापस जिंदगी दी, बिना कोई जादू किए, बस मेरे अंदर का इंसान जगा दिया। संगत जी, अगर आपके घर में कोई नशे की वजह से परेशान हो या आप खुद महसूस करते हो कि अब बहुत हो गया, तो ये सत्संग आपके लिए है। संगत जी, मैंने शराब पीना 18 साल की उम्र में शुरू किया था, दोस्तों के साथ, शौक में। पर शादी के बाद ये शौक बीमारी बन गया। मेरी पत्नी अंगला ने बहुत कोशिश की। वो मुझे मंदिर ले गई, सबरीमाला की यात्रा करवाई, डॉक्टर अब साइकियाट्रिस्ट के पास ले गई। लेकिन मैं नशे में इतना डूब चुका था कि मुझे लगता था मैं ठीक हूं। ये सब मेरे पीछे पड़े हैं। हर रात एक ही ड्रामा। मैं शराब पीकर आता, झगड़ता, चिल्लाता, खाना फेंकता। अंगला रोती, बच्चे डरते और मैं सो जाता। सुबह उठता तो पछतावा होता, पर शाम होते ही फिर वही शुरू। ये चक्र 22 साल चला। 22 साल। संगत जी, मैंने अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की परवरिश, अपनी माँ की इज्जत सब नशे में बहा दिया। मेरा काम दिहाड़ी मजदूर का था, लेकिन कमाई हमेशा कम पड़ती क्योंकि शराब में ही जाती। अंगला गैस स्टेशन पर काम करती थी बच्चों के लिए, और मैं उससे भी पैसे छीन लेता नशे के लिए। मेरी माँ, जो अब 70 साल की है, वो भी मेरे ही घर में रहती थी। मैं उनसे भी बदतमीजी करता। एक दिन उन्होंने कहा, मैं तेरी बीवी के साथ रहूंगी, तेरे साथ नहीं। तू तो हैवान बन चुका है। ये शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। पर नशे ने मुझे फिर से पकड़ लिया। संगत जी, 2021 की बात है। मेरी बेटी, जो 16 साल की थी, उसे अचानक तेज बुखार आया। डॉक्टर ने कहा, इमरजेंसी एडमिट करो, डेंगू है। अंगला के पास पैसे नहीं थे, मेरे पास भी नहीं, क्योंकि मेरी सारी कमाई। हाँ, आप समझ गए। अंगला ने मुझसे कहा, कुछ करो, बेटी की जान खतरे में है। मैंने अपने दोस्तों से उधार मांगा, लेकिन 22 साल के नशे ने मेरी इज्जत इतनी गिरा दी थी कि कोई पैसा देने को तैयार नहीं हुआ। आखिर में अंगला ने अपनी सहेली से उधार लिया। बेटी एडमिट हुई और मैं अस्पताल के बाहर बैठा रहा, बिल्कुल बेबस। उस रात मैंने सोचा, अगर आज बेटी कुछ हो जाती तो मैं खुद कभी माफ नहीं कर पाता। और मैं तो पहले ही खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। अगले दिन सुबह जब बेटी होश में आई, उसने मुझे देखा और आंखें मूंद लीं। वो नहीं बोली, पर उसकी आंखों ने कह दिया, पापा, आपसे मुझे उम्मीद नहीं है। संगत जी, उस पल मैंने खुद को मरते हुए महसूस किया। नशे से नहीं,
अपनी ही बेटी की नजरों में मरते हुए। उसी दिन मैं अस्पताल से लौटा तो मेरी माँ ने कहा, रमेश अब बस कर, तू अगर नहीं बदला तो ये घर तू अकेला ही रहेगा। और फिर वो फोन आया। मेरे बॉस का फोन था, वो भी गुरुजी की संगत में जाता है। उसने कहा, रमेश मैं तुझे एक जगह ले चलता हूं, वहां जाकर बस 2 घंटे बैठ, अगर तुझे अच्छा न लगे तो वापस आ जाना। मैं मान गया, क्योंकि अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा था। वो मुझे एक डी एडिक्शन सेंटर ले गया। वहां मैंने देखा लोग मेरे जैसे ही थे। कोई डॉक्टर नहीं था जो मुझे डांटता हो, बस लोग बैठे थे, अपनी सत्संग सुना रहे थे। एक अंकल ने कहा, पुत्र हम सब यहाँ इसलिए नहीं आए कि हम कमजोर थे, हम यहाँ इसलिए आए कि हमने स्वीकार कर लिया कि हम अकेले नहीं लड़ सकते। ये शब्द मेरे दिल में उतर गए। उस दिन मैंने खुद से वादा किया, अब नहीं, अब बस। मैंने सेंटर में एडमिट होने का फैसला किया। अंगला ने मेरा साथ दिया। मेरी माँ ने कहा, जा और वापस तब आ जब इंसान बनकर। संगत जी, मैंने 6 महीने वहां रहा। वहां मुझे समझ आया, नशा सिर्फ शराब नहीं होती। नशा होता है अपनी गलती न मानने का, अपनों को दुख देने का, और खुद को मैं ठीक हूं कहकर झूठ बोलने का। एक दिन सत्संग में एक लाइन सुनी, जो खुद को बदलने को तैयार, मालिक उसका हाथ छोड़ता नहीं। पहला कदम तू उठा, बाकी कदम वो उठाएगा। मैंने पहला कदम उठा लिया था, स्वीकार कर लिया था। धीरे धीरे मेरी सेहत में सुधार आया। मेरा लीवर, जो सिर्फ 30% काम कर रहा था, धीरे धीरे ठीक होने लगा। मेरे बच्चे मुझसे बात करने लगे। और सबसे बड़ी बात, मेरी माँ ने फिर से मेरे सिर पर हाथ रखा। संगत जी, गुरुजी ने मेरे खाते में पैसे नहीं डाले, उन्होंने मेरे दिल में हिम्मत डाली। उन्होंने मुझे वो लोग दिए जो मेरी मदद कर सकें। उन्होंने मुझे वो सोच दी जो मुझे आगे बढ़ाए। संगत जी, आज 2026 है। मैं 5 साल से पूरी तरह सोबर हूं। मैंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है, सब्जियों का ठेला। हाँ, छोटा है, पर मेरी कमाई अब शराब में नहीं जाती, बच्चों की पढ़ाई में जाती है, घर के खर्च में जाती है। मेरी बेटी, जो आज 21 साल की है, उसने मुझे पिछले साल एक लाइन लिखी, पापा आप जब सोबर हुए तब हमारा घर वापस बसा। संगत जी, मेरी माँ आज भी मेरे साथ रहती हैं। उनकी उम्र 75 हो गई है, और वो हर रात मेरे सिर पर हाथ रखकर कहती हैं, बेटा गुरुजी ने तुझे वापस दिया, अब कभी उसे भूलना नहीं। मैं हर महीने एक बार उसी सेंटर में जाता हूँ, नए लोगों को सुनाता हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, पर मालिक ने उठा लिया। संगत जी, अगर आपके घर में कोई नशे की वजह से परेशान हो, या आप खुद महसूस करते हो कि अब बहुत हो गया, तो मेरी बस इतनी सी बात याद रखना, सरेंडर कमजोरी नहीं, हिम्मत है। अपनी गलती मान लेना, अपनों से माफी मांग लेना, और गुरुजी के आगे सर झुका देना, यही सबसे बड़ा बल है। गुरुजी कहते हैं, जो गिरकर उठता है वो सीधा चलता है, जो गिरने से डरता है वो कभी नहीं चलता। मैं गिरा था संगत जी, बहुत गहरा गिरा था, पर गुरुजी ने उठा लिया। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, गुरुजी की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब गुरु परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं, लंगर सेवा के माध्यम से। हर दिन कई जरूरतमंद, मजदूर भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन संगत जी, जब आप जैसे भक्त प्रेम से सेवा करते हैं, तो गुरुजी के कृपाहाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए, हम सब गुरु परिवार एक साथ आए और लंगर सेवा में भाग लें।
हर थाली जो परोसी जाएगी उसमें गुरुजी का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए। हर अन्नदान गुरुजी की चरण सेवा में समर्पित होता है। आपका योगदान किसी भूखे के लिए भोजन बनेगा और आपके परिवार के लिए गुरुजी की असीम कृपा का कारण। संगत जी, जब भी किसी थाली में अन्न भरता है गुरुजी मुस्कुराते हैं। तो आइए इस प्रेममयी सेवा में आज ही भाग लें और कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का।